इंडिया साउथ अफ्रीका पहले टी20 के बाद जो वीडियो हमने बनाया था उसमें एक सवाल उठाया गया था, क्या टीम इंडिया का कप्तान और उप कप्तान वाकई कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी कोटा पर खेल रहे हैं। तब बहुत से लोग सहमत थे, बहुत से नहीं थे, लेकिन अब उन लोगों में से भी कई मानने लगे हैं कि बात में दम है, क्योंकि कप्तान और उप कप्तान का मैच दर मैच फ्लॉप शो, 30 से नीचे की एवरेज, 130-140 से नीचे स्ट्राइक रेट और उन पर हमारा लगातार कम होता भरोसा, ये सब मिलकर डर पैदा कर रहा है कि 2026 वर्ल्ड कप हमसे फिसल न जाए। दोनों 15+ मैच से बिना अर्धशतक खेले घूम रहे हैं। दूसरी तरफ रिंकू सिंह जैसा प्लेयर है जिसका शुरुआती प्रदर्शन शानदार है, लेकिन टीम में जगह नहीं बन रही। यशस्वी जायसवाल हैं जिनकी एवरेज और स्ट्राइक रेट दोनों टॉप क्लास हैं, पर उनके लिए भी दरवाजा बंद पड़ा है। संजू सैमसन 3-3 सेंचुरी मारकर बेंच पर धूल खा रहे हैं और शायद गंभीर की कही बात याद कर रहे होंगे, हमें नहीं खिलाओगे तो टीम का नुकसान होगा। अब तो गंभीर खुद डगआउट में बैठते हैं, फिर भी संजू बाहर है। ऋतुराज गायकवाड़ है जो 1, 2, 3, 4 हर नंबर पर अच्छे रन कर चुका है, लेकिन फिर भी इग्नोर। सवाल नेचुरल है, भाई हमें क्यों नहीं मौका मिल रहा? लेकिन जिन्हें बचाया जा रहा है वही अब शक के घेरे में है। और ये सवाल दुश्मनी में नहीं उठ रहे। जिन्हें ये लगता है कि हम उनके दिल दुखाने वाली बातें कर रहे हैं, वो भूल जाते हैं कि टेस्ट में हम गिल की तारीफ सबसे ज्यादा करते हैं। वनडे में भी वो शानदार है, लेकिन टी20 में तो उनकी आईपीएल छोड़कर कोई बड़ी परफॉर्मेंस है ही नहीं। 50 मैच खिलाओगे तो 3-4 इनिंग में कोई भी रन कर देगा। बड़ी बात तो तभी है जब आप गुणवत्ता के साथ लगातार रन दो। और कंपटीशन किससे? जायसवाल, सैमसन, गायकवाड़ सब टॉप क्लास, पर टीम कॉम्बिनेशन को सिर्फ 1-2 नामों के लिए ऐसा उलट-पलट किया जा रहा है कि ग्रेग चैपल का जमाना याद दिलाने लगा है। उस दौर में भी बिना मतलब के इतना एक्सपेरिमेंट होता था कि टीम बिखर गई थी। अब गंभीर एरा में भी वही फिल्म फिर से चल रही है। कभी नंबर 3 पर सूर्या, कभी तिलक, कभी अक्षर, कभी शिवम। हर मैच में नई पोजीशन, नया जुगाड़, लेकिन नतीजा वही, कुछ खास नहीं। जिन्हें लगता है कि ये सिर्फ पहली हार पर रिएक्शन है, वो गलत है। हार पहली है, लेकिन लक्षण काफी पहले से दिख रहे हैं। पिछला मैच हार्दिक पांड्या की इंडिविजुअल चमक से बच गया। वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप जैसे गेंदबाज कई बार मैच निकाल देते हैं, लेकिन बल्लेबाजी पर भरोसा लगभग खत्म हो चुका है। एशिया कप फाइनल भी तिलक वर्मा के अकेले दम पर गया था। और ये जो थ्योरी है कि लड़का स्लो खेलेगा, टिकेगा, टी20 में टिकने से क्या होगा जब ना स्ट्राइक रेट है ना लंबी पारी। गिल का स्ट्राइक रेट भी गायब, कंसिस्टेंसी भी नदारद। पहली बॉल पर आउट होना, 2-3 गेंद में आउट होना, ये कोई ओपनर का लेवल नहीं होता। सन्यासी स्टाइल स्वैग लेकर उतरने वाले सूर्या बाबू की च्युइंगम की मिठास खत्म होने से पहले ही विकेट टूट जाता है। अगर आप कह देते कि ये हमारे लड़के हैं, हम खिलाते रहेंगे चाहे हालात कैसे भी हों, तो कम से कम साफ बात थी। पर इसे मेरिट कहना बहुत दूर की कौड़ी है। और उन्हें बचाया क्यों जा रहा है? क्योंकि यही खिलाड़ी गंभीर की पकड़ बनाए रखते हैं। वनडे में भी गिल को कप्तान बनाकर बैठा दिया गया और वहां भी वही कंट्रोल चलेगा। शुभमन गिल 14 टी20 मैच, एक भी अर्धशतक नहीं, वो भी ओपनर होकर। यदि रिकॉर्ड ऐसे ही हों तो 140 करोड़ की आबादी में उनकी जगह कोई और ले लेता। पर यहाँ तो 5 मैच और खिलाए जाएंगे ताकि किसी एक इनिंग में रन बने और कह दिया जाए, देखा हमने बैक किया। सूर्या की हालत तो और खराब है, 17 इनिंग बिना किसी दमदार पारी के, और हमारे 3 धांसू ओपनर बाहर बैठे हैं। जायसवाल, सैमसन, गायकवाड़, तीनों फॉर्म में और तीनों दरवाजे पर। सोशल मीडिया वाले जो जात पात का ढोल पीटते हैं, वो भी अब सूर्या को डिफेंड नहीं कर पा रहे, जबकि सूर्या हमारे फेवरेट रहे हैं। हमने तो कभी कहा था कि वो डिविलियर्स से भी बेहतर हैं, पर भाई अब सच को देखना पड़ेगा। कमेंटेटर भी बैठे इंतजार करते हैं कि गिल 10-12 रन बना दे ताकि वो कह सकें कि द प्रिंस इज बैक, पर बैक होता ही नहीं है। 14, 15, 16 मैच बिना एक 50। ओपनर के लिए बहुत बड़ी कमी, पर फिर भी वही मौका, मौका और मौका। डर इस बात का है कि कहीं ग्रेग चैपल वाली कहानी दोहर ना जाए। 2003 फाइनल, 2002 चैंपियंस ट्रॉफी वाली टीम 2007 में क्वालिफायर में ही उड़ गई थी। आज भी हमारे पास शानदार स्क्वाड है, पर इस तरह की गड़बड़ियां चलती रहीं तो 2026 में भी कहीं वैसा ही हाल ना हो जाए। टीम जितनी अच्छी थी 2007 में, उतनी ही आज भी है। बस तब भी ओवर थिंकिंग, ओवर एक्सपेरिमेंटेशन और गलत बैकिंग ने सब गड़बड़ा दिया था। गंभीर के ज्यादातर फैसले अब तक उल्टे पड़े हैं, सिर्फ वरुण चक्रवर्ती सही निकल पाए हैं। कप्तान ऐसा चाहिए जिसे खुद की समझ हो, सिर्फ किसी की हाँ में हाँ न मिलाए। बस उम्मीद है कि गंभीर जो कहते हैं इंडिया फर्स्ट, वाकई मैदान में भी वही साबित हो और टीम का वही हाल ना हो जो चैपल के दौर में हुआ था।